राजयोग के अभूतपूर्व अनुभव हेतु ब्रह्मा कुमारीज आपका स्वागत करती है। ये खुद को पहचानने की और खुदा तक पहुंचने की यात्रा है। ऑडियो वीडियो के द्वारा स्वयं को भाव विभोर करें। ओम शांति। हम आज बात करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है। अक्सर ये लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि अच्छे लोगों को ही ज़्यादा कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। लेकिन हम उससे पहले ये एक बात जान लें कि स्वयं परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं और परमपिता परमात्मा किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं, किसी को भी दुख नहीं देते हैं। वो तो दुख हरता है, वो दुख दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता है तो हमें अक्सर ये बोलने में आ जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या भगवान ये सब नहीं देख रहा है? अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा हो रहा है? हम ये देखते हैं अधिकतर कि जो समस्या आती है वो हमारा मनोबल बढ़ा देती है। हमेशा हम इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हुए सोचें। एक उदाहरण से इस बात को समझ लेते हैं। जब हम पहनने वाले कपड़े धोते हैं तो हम उसमें कितना डिटर्जेंट लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं, अच्छे से रगड़ रगड़ कर उसे साफ करते हैं, साथ में सुखाने के बाद उसे आयरन भी करते हैं, अच्छी तरह से साफ सुंदर रखते हैं पहनने वाले कपड़ों को। और जब हम साफ सफाई वाला कपड़ा धोते हैं तो उसको ऐसे ही पानी में से निकाल कर डाल देते हैं, उस पर कोई रगड़ाई नहीं होती है। तो जो हमें ऊंचा जाना है, हमारी स्थिति को ऊंचा बनाना है, हमें एक मुकाम पर पहुंचना है, तो उसके लिए हमारी रगड़ाई तो होगी ही, सफाई तो होगी ही। हर एक चीज़ हमारे अंदर कोई अवगुण ना रह जाए, हम हमेशा गुणों की खान बने रहें, इसके लिए थोड़ी बहुत साफ सफाई तो हमारी होगी ही। तो जो भी परीक्षा आती है, जो परिस्थिति है, वो एक परीक्षा के समान है। महाभारत में देखा गया है कि पांडव जो प्रभु प्रिय हैं, उन्हें कितने कष्ट झेलने पड़े हैं। वो प्रभु प्रिय जो दिन रात उस प्रभु को याद करते हैं, वो प्रभु उनके कष्टों को कम करता हुआ दिखाई नहीं देता है। और एक तरफ कौरव हैं जो चरित्रहीन हैं, दुराचारी हैं, अच्छे व्यवहार के नहीं हैं, अहंकारी हैं। और दूसरी तरफ पांडव हैं जो क्षमाशील हैं, आज्ञाकारी हैं, ईमानदार हैं। प्रभु उनके कष्टों को देख कर के मुस्कुराते रहते हैं। इसका ये अर्थ है कि ये जो भी परीक्षा आती है, जो परिस्थितियां आती हैं, वो हमें एक परीक्षा के समान लेना चाहिए। हम देखते हैं कि आज भी इस समाज में कई लोग कुछ पांडवों की तरह जीवन जी रहे हैं और कुछ कौरवों की तरह जीवन जी रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई, उस समय हमने उसे कैसे लिया, हमने किस तरह से उसका जो है सदुपयोग किया, किस तरह से उस अवसर को लिया। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं, क्या उस कर्म करने का फल है उसको पहले ही प्राप्त करना चाहते हैं? उस कर्म का जो भी हम फल मिलता है हमें, उस पर हम किस तरह से विचार करते हैं? हमने जो भी कर्म किया, जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने किस प्रकार का कर्म किया। अगर हमने अवगुणों को देखते हुए अवगुणों के तरफ ही अपना कर्म किया तो वो हमें कहीं ना कहीं नीचे गिरा देता है। और हम अपने गुणों को ध्यान में रखते हुए उस तरह का श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें ऊंचा उठा देता है। और यही चीज जो है परमपिता परमात्मा देखते हैं
कि किस तरह से मेरे किस बच्चे ने किस परिस्थिति को किस तरह की परीक्षा से लिया है, क्या चीज देखी है और देख करके किस तरह से श्रेष्ठ कर्म किया है या हमने उस कर्म का विकर्म बना लिया है। ठीक वैसे ही परिस्थिति में परमात्मा जो है हमारा साथ देते हैं। अब ये देखा जाए तो हम कोई भी कर्म करें, उस कर्म में हमने किस स्थिति में वो कर्म किया है, किस समस्या का समाधान हमने किस तरीके से निकाला है और किस तरह से उसको हल किया है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के गुण और हमारी आसुरी वृत्तियों का प्रभाव रहता है कि हम आसुरी वृत्तियों को हटा करके अपने गुणों को आगे ले जा करके और हम वो कर्म करें जिसका हमें फल परमपिता परमात्मा। ऐसी ही परिस्थिति में जब हम अपने आंतरिक गुणों को बाहर करके और गुणों से संपन्न होकर के कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, इस परिस्थिति में तो परमात्मा का कहीं ना कहीं साथ और सहारा अवश्य हमें मिलता है। हम उस सहारे के साथ, उस साथ के साथ में जो है परमात्मा का साथ हमें अवश्य मिलता है और कहीं ना कहीं वो गुप्त रूप में हमारी ताकत बन जाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब किसी प्रकार का असामाजिक तत्व का उपयोग करता है, उस तरह का कर्म करता है, तो कहीं ना कहीं उसे दुख और अशांति की प्राप्ति होती है, जो उस प्रारब्ध को वो भोगने में, उस कर्म को नष्ट करने में वो अपना सारा जीवन उसी में नष्ट कर देता है और कहीं ना कहीं उसे जो है दुख और अशांति की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन जो एक व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, किसी भी परिस्थिति में श्रेष्ठ कर्मों को अपना बना रहा है और प्रभु की याद में उस कर्म को कर रहा है, तो परमात्मा की याद और शक्ति उसके पास अवश्य रहती है और ये उसे विश्वास रहता है कि भगवान मेरा साथी है। तो आज हम इस बात को डिक्लेयर करें कि किस तरह से जो है कोई भी परिस्थिति या समस्या जब मेरे सामने आती है तो परमात्मा को साक्षी मान करके उसका साथ लेकर के हम कोई भी जो है श्रेष्ठ कार्य करें, साथ में अपने आंतरिक गुणों को आगे रखते हुए और जो आसुरी गुण है उनको कहीं ना कहीं खत्म करते हुए हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करें। आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अच्छाई पर ही दृढ़ बने रहना है, हमें अच्छाई का जो है दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम अच्छाई पर दृढ़ बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है। जो भी हम अच्छा काम करते हैं उस पर दृढ़ बने रहने से परमात्मा का प्यार और शांति हमें अवश्य मिलती है। क्योंकि कई लोगों को ये दिखाई देता है कि अच्छे लोगों के साथ तो ऐसा बुरा हो रहा है, भगवान इनके साथ क्या कर रहे हैं, क्या भगवान को दिखाई नहीं देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कर्मों को किए जा रहा है उसे कहीं ना कहीं परमात्मा का आंतरिक बल भी प्राप्त हो रहा है, परमात्मा से उसे शांति प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ जो अच्छाई पर बने रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये प्राप्तियां अवश्य होती रहती हैं और उनमें एक बल आ जाता है जिसे आंतरिक बल कहते हैं। वो आंतरिक बल जब अंदर आ जाता है तो वो अच्छाई पर दृढ़ बना रहता है और इन सब चीज़ों के साथ साथ उसके पुण्य का खाता जो है वो बढ़ता चला जाता है। जो पुण्य वो श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्राप्त कर सकता है। किसी भी तरह का अगर हम उदाहरण लें, मान लीजिए कोई सड़क पर चल रहा है और अगर वो चलते चलते गिर जाता है तो सभी लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति आगे हिम्मत करके आता है और उसे उठाता है, खड़ा करता है और हाथ पकड़ के उसे सड़क के पार करा देता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है भले वो लेट हो रहा है जाने में, लेकिन परमात्मा जब देखते हैं कि उसके साथ उसने ये अच्छा काम किया, श्रेष्ठ काम किया, तो कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर आत्म संतोष प्राप्त होता है, उसे वो शांति मिलती है और उसे वो खुशी भी मिलती है जो पुण्य कर्म करने के बाद हर एक ये महसूस कर सकता है। तो हमें अपने पुण्य का खाता जमा करने के लिए और हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने के लिए इस
चीज़ पर ध्यान देना होगा कि हम कोई भी कार्य करें लेकिन अपने आंतरिक गुणों को बाहर निकालते हुए उस कार्य को करें, ना कि आसुरी वृत्तियों के वश में होकर के कोई कार्य करें। तो हमें ये लगता है कि परमात्मा का साथ और परमात्मा का प्यार ही हमें इस जीवन नैया से पार कराने वाला है। हम अधिकतर ये सोचते हैं कि ये काम मैंने किया, वो काम मैंने किया और किसी ने मेरी महिमा तो की ही नहीं, कोई मुझसे ये कहा ही नहीं कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया। लेकिन जब हम उस कार्य को निमित्त समझ करके करते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला जो है वो मुझसे करा रहा है, ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उस निमित्त भाव से जो है हमें उस पुण्य कर्म का फल अवश्य मिलता है। कहीं ना कहीं कर्तव्य का वाहन करने से पुण्य कर्म नहीं मिलता है, निमित्त भाव समझ करके कर्म करने से हमें उस पुण्य कर्म का फल अवश्य मिलता है। 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी। हम सभी इस बात को जानते हैं, ये जो विश्व है कर्म प्रधान के ऊपर टिका हुआ है। हमने कैसा कर्म किया है वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते जाना है। साथ साथ में हमारे आंतरिक गुणों का हमें ज़रूर बढ़ावा देना है और गुणों की ओर ही हमें आकर्षित होना है, गुणों को ही हमें धारण करना है। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति।